तो हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने के पहले एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और प्रोटॉन जो रहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ एन एटम, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज रहते हैं। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होते हैं, तो ऐसा है एक ही शेल में रिवॉल्व हो रहे नहीं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग शेल में। तो फर्स्ट शेल का जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहता है वो रहता है के शेल, और दूसरा जो शेल रहता है उसके बाहर का वो होता है एल शेल। तो के, एल, एम, एन ये सारी जो है वो डिफरेंट शेल्स है एटम्स के, जिसमें न्यूट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और अगर हमने देखा कि एल शेल जो होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एम शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या तो 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये है हमारा एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर ऑफ एटम इज नथिंग बट व्हाट, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो रिवॉल्व होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो जो डिस्कवर्ड हुआ था, ये डिस्कवर्ड किया था हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट ने। और ये कैसे डिस्कवर्ड हुआ था कि जैसे ही मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डाला तब तक तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिस्कवर्ड हुए थे, बट कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है और एटॉमिक नंबर है, इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ऐसे हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जितने रहते हैं उतना ही वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी एलिमेंट में, सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का दैट इज 1। इसीलिए पीरियोडिक टेबल जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें वो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। तो हेनरी मोसले जो नाम के साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एक्सरे ट्यूब एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट corresponds to the positive charge on the nucleus or number of protons in nucleus of atom of that elements। उन्होंने ये क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें से उनको ये पता चला कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं Z, एटॉमिक नंबर जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन था। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या थी, या तो प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो क्या है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो हुआ था एलिमेंट्स का, इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है एटॉमिक नंबर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन एटॉमिक नंबर मतलब Z, एटॉमिक नंबर को ही हम लोग Z से शो करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, अरेंजमेंट कैसे हुई थी एलिमेंट्स की, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की इजीली प्रेडिक्टेड हो रही थी, मोर एक्यूरेट हो रहा था बाय यूजिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं हम।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को ही हम किससे शो करते हैं? Z से शो करते हैं, कैपिटल Z। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से चल रही थी, बट एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स जो थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के वो रिमूव होते जा रहे थे। कन्फ्यूजन जो थी हाइड्रोजन एटम का, हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है सिमिलरिटी फॉर्म कर रहा था हैलोजन के साथ भी, मतलब प्रॉपर्टीज जो है उसकी सिमिलर थी हैलोजन के साथ भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, और अल्कली मेटल्स के साथ भी। तो अल्कली मेटल्स और हाइलोजन और हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। वो जो कन्फ्यूजन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियर हुआ था। तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने वो अभी फिर से देखा कि ये जो एटम जो है स्ट्रक्चर का, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कैसे, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं शेल में, ये भी हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कितनी शेल्स है? K L M N, K L M N। K shell is first shell, L shell is a second shell, M shell is a third shell, N shell is a fourth shell। तो all the electrons are distributed in this fourth shell, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम कैसे लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू द शेल। अगर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। दूसरे शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है दूसरे शेल की? 8। M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स रहने की वो है 18, और N शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, दैट इज़ 32। तो ये जो सारे हमने अभी देखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक मास रहता है किसी भी एलिमेंट्स का। उसका कितना रहेगा? उसका एटॉमिक मास। तो ये हो गया हमारा अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो हम अभी देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट इज़ क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर के बीच का जो रिलेशनशिप है ये हमको क्लियरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने के लिए मिलता है। Now we will see what is a structure of modern periodic table। तो नीचे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊपर का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। तो ये जो रोज है, हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है आड़ा। तो ये जो रोज है हॉरिजॉन्टल रोज है, वी कैन कॉल दैट हॉरिजॉन्टल रो एज अ पीरियड्स। हम उसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि वर्टिकल भी कॉलम्स है वहाँ पे। वर्टिकल कॉलम्स जो है 18 कॉलम्स है, दिख रहे होंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 13 14 अप टू 18। तो ये जो सारे वर्टिकल कॉलम्स जो है वो है 18, और हम उसको ही बोलते हैं ग्रुप। तो हमको याद क्या रखना है? हॉरिजॉन्टल्स को क्या बोल रहे हैं हम? रोज। और वर्टिकल्स को क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ग्रुप। तो ये दोनों चीज़ों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और अरेंजमेंट जो है पीरियड की एंड ग्रुप की, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड रोज। उसके बाद एटॉमिक नंबर्स जो है वो सीरियली इंडिकेट किए हैं अपर पार्ट में बॉक्सेस के, हर एक बॉक्सेस में। जैसे दिख रहा होगा आपको कि हाइड्रोजन जो है उसका ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 1। तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे बॉक्सेस में, अपर पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में। और ईच बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू द प्लेस फॉर 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए है। और आपको जो ये जो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहा है हर एक इसमें। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, हेलियम का
2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होते जा रहा है। तो एक से उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर उसका इंक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज अ यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज हो रहा है, एक से इंक्रीज हो रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज एंड 2 रोज आपको नीचे पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 2 रोज दिख रही है। तो 2 रोज जो है उसको हम लोग F ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स भी बोलते हैं वो सीरीज को, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज, वो नीचे है हमारे पीरियोडिक टेबल के 2 सेपरेट रोज दिए हैं वहाँ पे। तो देर आर ओनली 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग दिस 2 सीरीजेस। ये जो नीचे का टेबल है वो भी उसमें इंक्लूड हुआ। इसका मतलब ही ये होता है कि 118 प्लेसेस फॉर द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक table, and very recently information of few elements was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. तो ये जो entire periodic table है ये फिर से 4 ब्लॉक में डिवाइड हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो S ब्लॉक है, और ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक का जो पार्ट है दैट इज अ डी ब्लॉक, और उसके बाद ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 का जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक, और नीचे जो लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट सीरीज दी हुई है इट इज नथिंग बट व्हाट, एफ ब्लॉक। ये तो 4 ब्लॉक है। तो कितने ब्लॉक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये हुआ है, 4 ब्लॉक में। फाइन। सो व्हाट इज द फर्स्ट, मतलब पहले S block, P block, D block, and after that F block. तो ये हो गया हमारा जनरल स्ट्रक्चर जो है। अभी हम और देखेंगे ये एंटायर जो पीरियोडिक टेबल है ये अभी हमने देखा। मेटल्स और नॉन मेटल्स भी इसमें बराबर से अरेंज किए हुए हैं क्लियरली, और एक जो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे ऐसी एल्यूमिनियम के बाद से जो चालू हो रही है एक जिगजैग लाइन, दैट जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये जो 3 ट्रेडिशनल टाइप्स जो है एलिमेंट्स के ये यहाँ पे प्रॉपरली शो किए गए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। तो सारे मेटेलॉइड्स जो हैं ये देखो जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और सारे नॉन मेटल्स जो है वो जिगजैग लाइन के उस साइड में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में। और जहाँ पे मेटेलॉइड्स जो है वो अलोंग द बॉर्डर ऑफ जिगजैग लाइन आपको दिख रहे होंगे। तो अभी हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हमने देखा तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मतलब देखते हैं तो विद इन अ पीरियड नेबरिंग एलिमेंट जो है पीरियड का उसमें स्लाइटली डिफरेंस रहेगा। जैसे कि एक पीरियड में क्या आ रहा है, पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हेलियम आ रहा है, तो दोनों में भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्लाइटली डिफरेंट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन जो ये पहले ग्रुप में है और हेलियम जो है वो 18 ग्रुप में है। मगर वही हम अगर दूसरा पीरियड देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, तो इन दोनों में हमको डिफरेंस जो दिखेगा वो स्लाइटली रहेगा उनकी प्रॉपर्टीज़ में। वही बेरिलियम और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तो इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम में और कार्बन में। अगर देखा जाए सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो लिथियम में और नाइट्रोजन में उतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं रहेगी जितनी लिथियम और बेरिलियम में है। तो बोलने का मतलब यही है कि पीरियड में अगर हम देखेंगे तो पीरियड में द नेबरिंग एलिमेंट्स जो है इट्स डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज, वाइल डिस्टेंट एलिमेंट
डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स जो होते हैं सेम ग्रुप के, देखो जब ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एक ग्रुप में आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स जो है सेम ग्रुप में वो सिमिलैरिटी शो करेंगे and similarities they will show and gradation in their property. This characteristics of group and periods in the modern periodic table, it is only because of electronic configuration of the elements. और electronic configuration decide करेगा of an element which they decides the group and period in this in which is to be placed. तो अगर हम अभी देखेंगे ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या ये है, तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, ये सारे जो है इसके बाद पोटेशियम के बाद, तो ये सारे फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर है 3। तो पहली शेल में शेल्स रहेंगे अलग अलग, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का 1 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहने के बाद उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो सिर्फ के शेल में ही प्रेजेंट रहेगा, राइट। एक ही इलेक्ट्रॉन के शेल में डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम कैसा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्योंकि हमको अभी क्या देखना है, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम में अगर हम देखते हैं तो लिथियम में क्या हो रहा है, तो हम देखेंगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहले शेल में 2 ही कैपेसिटी है, यहाँ पे कैपेसिटी भी लिख लेती हूँ मैं शेल की। पहले शेल की 2 कैपेसिटी है, दूसरे की 8 है, तीसरे की 18 भी हो सकती है या 8 भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे शेल्स है। अभी हम पहला ग्रुप देख रहे हैं, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो देखते हैं। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे शेल में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा वो है 1। उसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे शेल की 11 है, तो दूसरे शेल की भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 8। तो बट हमको इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, सारे ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स दिए उसके ऊपर मैंने यहाँ पे उनके एटॉमिक नंबर्स भी लिख लिए हैं। तो एटॉमिक नंबर्स जो मैंने लिखे हैं उसके हिसाब से हम KLMN शेल में कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स को वो हम देखेंगे। तो K शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज 2, L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 8, M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 8 एंड 18। सो नाउ हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो K शेल में सिर्फ एक ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 एटॉमिक नंबर होता है उसका, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल में, पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो पहले शेल के नीचे क्या लिखेंगे सिर्फ 2। सेकेंड शेल में कॉमा दे के कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अगर 2 पहले शेल में चले गए तो 3 - 2 कितने बचे 1। तो नेक्स्ट शेल में सिर्फ हम क्या करेंगे 1 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे। उसके बाद सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। तो उनको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए 2 8 कितने हो गए 10, क्योंकि हमको 11 चाहिए, 2 + 8 कितने हो गए 10। इसकी कैपेसिटी 2 थी तो 2 ही लिखे, इसकी कैपेसिटी 8 है तो 8 लिखे, 2 + 10 8, और बाद में बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट शेल में डालते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इसकी कैपेसिटी 2 थी तो सोडियम के लिए पहले शेल में 2 लिखा, बाद में दूसरे इसकी कैपेसिटी थी 8 तो 8 लिख दिया, क्योंकि 2 + 8 10 ही होता है, हमको 11 चाहिए तो 1 फिर हमने दूसरे शेल में तीसरे शेल में डाल दिया। तो ये होता है वेग लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 19 है, उसका सील कैसा है मैं देखते हैं 2 8
8 एंड 1। मैंने यहाँ पे क्यों 8 लिखा, क्यों 18 नहीं लिखा? पहले शेल में 2 गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, तीसरे शेल में 8 लॉ ऑफ ऑक्टेव से, लॉ ऑफ ऑक्टेट बोलते हैं उसको, OCTET, लॉ ऑफ ऑक्टेट से 8 भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 1, मतलब 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19। सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको कैसे लिखना है। तो यू विल फाइंड दैट नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप 1 इज दैट इज अ फैमिली ऑफ अल्कली मेटल इज सेम। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है, सब में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सब में 1। वैलेंस मतलब जो लास्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल जिसको बोलते हैं उसमें प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में मैंने आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके दिखाया, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अगर हमने ग्रुप देखा तो ग्रुप में हर एक ग्रुप का नंबर जो है, जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप का नंबर 1 है, तो उसमें सब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1। अगर ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में आते हैं एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन अगर सबका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या है उसका 4। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल की तो कैपेसिटी 2 है तो सिर्फ 2 ही जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, दूसरे शेल की कैपेसिटी कितनी है 8, 2 + 8 10, कितने बचे अभी तीसरे शेल में जाने के लिए, सिर्फ 2, 2 + 8 10, 10 + 2 इज 12, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कैल्शियम जो है एटॉमिक नंबर इज व्हाट 20, और उसके बाद उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, 2 + 8 + 2 + 8 कितना होता है 10, 10 प्लस तीसरे शेल में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम लिमिट है तो 18 लिख लेंगे इसके लिए, तो चलेगा क्या, देखो काउंट करके देखो, 2 + 8 कितना हो गया, 2 + 8 10 + 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 + 8 अगर 18 अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना तो कितना आ रहा है 28, पर हमको कितना चाहिए सिर्फ 20, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी 8। सो 2 + 8 इज 10, 10 + 8 18, कितने बचे अभी 2। तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में भी अगर देखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारे हैं यहाँ पे नीचे, हम पहले 3 का देखते हैं, तो तीनों की भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने आ रहे हैं 2, 2, 2, मतलब जो ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में, ये सेकेंड ग्रुप है, तो जो ग्रुप नंबर है वो क्या शो कर रहा है कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर क्या शो कर रहा है कि वो ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक गए तो आपको दिख रहा होगा ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे तक गए तो शेल्स जो है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। पहले हाइड्रोजन में 1 ही शेल थी, पहले बेरिलियम में 2 ही शेल थी, है ना, बेरिलियम में 2 ही शेल थी, सोडियम में कितनी शेल है 3, मैग्नीशियम में भी 3। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वैसे वैसे नए नए शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।